नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक। इसके लिए महासभा आम लोगों से भी अपील कर रही है ताकि पूर्णिया कोशी प्रमंडलीय क्षेत्र में सरकारी अस्पताल के माध्यम से सहायता मिलने पर पीड़ितों की जान बचाई जा सके। मानवीय अधिकार पर समाज और सरकार दोनों को समझने की जरूरत है। पूर्णिया अस्पताल प्रबंधन से पीड़ितों को यथोचित सहयोग नहीं मिल रहा है। इसी निमित्त आज स्थानीय यादव टोला स्थित पूर्णिया जिला कार्यालय में पीड़ितों के कुछ अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया गया। पीड़ितों द्वारा महासभा से सहयोग करने हेतु निवेदन किया गया है, जिसके बाद महासभा के शिष्टमंडल इस संबंध में सिविल सर्जन पूर्णिया और जिला पदाधिकारी पूर्णिया से बातचीत करने हेतु शीघ्र मुलाकात करेंगे और सहायता दिलाने के लिए आवश्यकता अनुसार निर्णय लेंगे। बताइए, आपके 2 बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट हैं, तो कितना परेशानी हो रहा है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रहा है सर, कोई काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं सर। हमारे बच्चे को जब देखते हैं कि इस प्रकार का कंडीशन है तो हम लोग को मतलब यानी भोजन सही से नहीं कर पाते हैं सर। 3 दिन तक इनकी चिंता में लगे रहते हैं। तो एक बच्ची जो है जूही कुमारी, उसको श्री राम सेवा संघ ने अडॉप्ट कर लिया। 5.5 साल से उसको अनवरत यानी श्री राम सेवा संघ ब्लड दे रही है। लेकिन और दूसरा प्रशांत कुमार है, सामाजिक संगठन से जो है यानी ब्लड मुहैया करके ब्लड को प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक जो है आयरन चिलेशन की दवा, वो सबसे बहुत बड़ा मायने रखता है इस रोगी के लिए, क्योंकि ये जो बार बार ब्लड चढ़ता है शरीर में आयरन स्टोर हो जाते हैं। आयरन स्टोर हो जाने के कारण जाकर के लीवर में जमा हो जाता है, जिसके कारण बच्चे को तरह तरह की बीमारी होने लगती है। तो ये आयरन चिलेशन की दवा बहुत महंगी है, जो यानी हम लोग के लिए यानी कि संभव नहीं है जो हम अपने बच्चे को ये दवा क्रय करके खिला पाए, क्योंकि दोनों बच्चा से हमारा मंथ का 3 डब्बा लगता है और 3 डब्बा का मतलब हो गया 4500 रुपया हमको यानी बच्चे को यानी कि ये दवा क्रय करने में लगेगा और शेष दवा तो उसका रह ही गया। तो क्या सरकारी स्तर पे आपको ये दवा उपलब्ध है? सरकारी स्तर से सर ये तो फंड हम लोग को बहुत पहले भी यानी आ चुकी है, लेकिन यहाँ सभी पदाधिकारी से हम गुहार लगा चुके हैं, जो कि अभी हम इनके कार्यालय में सारा डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। CS महोदय को कितना बार हम अपने तरफ से आवेदन भी दिए और जाकर के यानी मिले भी और उनसे पैर पकड़ के या अपने बच्चे की जीवन की गुहार भी मिला है। क्या मांग आप करना चाह रहे हैं प्रशासन हमको से? सर यानी यहाँ के राजकीय अस्पताल से आयरन चिलेटर की दवा फर्स्ट, दूसरा जो है लिथोसाइट ब्लड फिल्टर बैग, तीसरा जो है पूर्णिया के सरकारी और गैर सरकारी ब्लड बैंक में कंपोनेंट मशीन के द्वारा हमारे बच्चे को यानी ब्लड मिले। उसके बाद चौथा जो है सदर अस्पताल में एक हेमोटोलॉजिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति। 5वां जो है कि सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पेशेंट के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। 6ठा में जो है LFT और KFT और सीरम फेरेटिन की जांच जो काफ़ी महंगी है, वो यानी निर्बाध रूप से यानी कि सुधार प्राप्त हो। क्या ब्लड की आप लोग को व्यवस्था हो जाती है समय पर? ब्लड प्रत्येक यानी कि यदि प्रत्येक महीना में यानी कि सामाजिक संगठनों के द्वारा यदि डोनेशन कैंप लगती है तो हम लोग को यानी कि ब्लड प्राप्त हो जाती है। नहीं तो सामाजिक संगठनों के द्वारा हम लोग गुहार लगाते हैं तो वो भैया लोग आकर के हम लोग के बच्चा को जीवन दान देते हैं। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? अभी आए हुए हैं अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा में सर सबसे अनुरोध करने के लिए हम लोग को। क्या बात हुई है यहाँ आपको? हाँ, बात हुई है। ये लोग बोले हैं कि हम अवश्य करवाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार, सुखनगर मधुबनी। सर बताएं, अभी कुछ अभिभावक आए हुए थे थैलेसीमिया पेशेंट के अभिभावक से, तो क्या कुछ बात हुई है उनसे? जी, बातचीत तो हुई है। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे जो है ऑफिस में आए और जो है कुछ ज्वलंत मुद्दा है उस पर आप बात करने के लिए आए हैं। तो अच्छी बात है, आपके माध्यम से जो है समाज को पता चले कि इस कोसी सीमांचल के क्षेत्र में कम से कम जो है 200 से ज़्यादा थैलेसीमिया पेशेंट है और इन रोगियों को जो है सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिलने की है, जैसे कि दवाई है
या रक्त है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलना है लेकिन नहीं मिल पाता है। ये लोग बहुत परेशान है। सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा किए, जैसे कि ये लोग जो है इससे पहले विधायक सर से मिले, इसके बाद जो है एमपी साहब से मिले, कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, सीएस साहब से मिले हैं, यहाँ तक कि जो है स्वास्थ्य सचिव और जो है स्वास्थ्य मंत्री तक से भी मिले हुए हैं। इसके बावजूद भी कई जिलों में सुनते हैं कि इनका जो है ज़रूरी जो इसका दवाई है, औषधि है, वो तो मिल रहा है, पर पूर्णिया जिला में जो है इन लोगों को कुछ दिन मिला, इसके बाद अब नहीं मिल रहा है। तो इस पर हम लोग जो है मिल कर के बात करेंगे, सीएस साहब से मिलेंगे, इसके बाद जो है डीएम साहब से हम लोग मिलेंगे और इस पर किस तरह का जो है वो लोग जवाब देते हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीज़ों को लोग समझेंगे और जितना बन पड़ेगा इन लोग का साथ हम लोग जो है देंगे। अभी तक कितने परिजन मिले हैं आपसे? अभी तक में लगभग जो है 11 से 12 परिजन हमारे ऑफिस में आए हैं और सभी आदमी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी हमारे पास जो है एप्लीकेशन दिए हैं, बातचीत जो है गुहार लगाए हैं हमारे विभिन्न सदस्यों को हमारे ऑफिस के माध्यम से। आखिर क्या वजह है जो मतलब बीच में दवाई दिया गया फिर बंद हो गया? मतलब कुछ तो कारण होगा ना इसलिए, या विभाग के पास दवाई नहीं है? जो यहाँ पर ये लोग कागज प्रस्तुत किए हैं उसके आधार पर ये पता चलता है, लिखा हुआ इसमें है कि कुछ दिनों तक जो है पहले वाले सीएस साहब जो थे वो प्राइवेट से भी दवाई दिलवाते थे, लेकिन उनका जो है अब जो रिपोर्ट आया है उसमें है कि DMICL जो है करके कोई संस्था है, वहाँ से दवाई मुहैया नहीं होने के कारण यहाँ पर दवाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पर तो मिल रहा है और ये स्टेट स्तर की जो है संस्था है, तो सब अगर दूसरे जिले को मिल रहा है तो फिर पूर्णिया वाले को क्यों नहीं मिल रहा है? और यहाँ पर इतना बड़ा जो है हॉस्पिटल भी खुल चुका है और सभी लोगों का आस इस हॉस्पिटल से लगा हुआ होता है, तो ऐसे में यहाँ तो ये सारी दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए और इनको मदद मिलना चाहिए चाहे जहाँ से हो। आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगा? इनसे मिलिएगा? हम एक शिष्टमंडल के साथ जाएंगे और सबसे पहले सीएस साहब से मिलेंगे कि परेशानी क्या है, क्यों इन लोग को जो है हेल्प नहीं मिल रहा है, और कई सूत्री मांग भी है, जैसे कि वार्ड की व्यवस्था करनी हो, चाहे बच्चों के लिए रक्त की व्यवस्था करनी हो, चाहे कि जो है और कई जो है बैग बनाने हो या फिर कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के हम जो है सर से मिलेंगे और एक शिष्टाचार मुलाकात हम लोग करेंगे। उसके बाद वहाँ से जो है जिस तरह का मिलेगा हम लोग को आश्वासन या और कुछ भी, उस आधार पर अन्य अधिकारी से मिलने की जरूरत पड़ेगी तो मिलेंगे, या फिर और कुछ करना पड़ेगा तो वो करेंगे। हम लोग संवैधानिक और जो है सामाजिक दायरे में रह करके हर चीज़ करेंगे और थैलेसीमिया पेशेंट के साथ हम लोग जो है कदम से कदम मिलाकर खड़ा होकर उनका साथ देंगे। क्या परिचय हो? मेरा नाम मुरली मनोहर है, अखिल भारतवर्षीय युवा यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हैं हम। और अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।